सोर्सेज नहीं है। वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। वो तो डाले का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। अच्छा। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो। आपको ये बात शुबा ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पाँव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ ना। आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसने दिया? इंडिया वालों ने। पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है। इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफ़ी मांगेगा। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसे ही होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो। आप लोगों से तो वो नहीं, 8,000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कहते ना तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 है, तो वहाँ पे टके के भी 2 के बराबर है। टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है। तो आप लोग 8,000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये तो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें ये दो। ये चीज़ होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारे इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और भारत इंडिया के बारे में, जो कि यहाँ पे जो रिएक्शन की बातें हो रही हैं वो बांग्लादेश को काफ़ी नुकसानदायक हैं, और बांग्लादेश पर चावल की किल्लत भी सामने आ चुकी है, क्योंकि मोदी से दुश्मनी बहुत बांग्लादेश को महंगी पड़ रही है साथियों। तो यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, अब तो अडानी जी ने बिजली भी काट दी है, तो पाकिस्तान जो है चारों तरफ से नुकसान में जा रहा है साथियों, क्योंकि चावल की किल्लत और ऊपर से बिजली की जो है उस पर मार पड़ रही है। तो यहाँ की जो जनता है उसका क्या रिएक्शन रहता है, तो वीडियो को पूरा देखना साथियों। चैनल पर न सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अडानी जी ने जो है बांग्लादेश जाने वाली हर एक बिजली को काट दिया है, और अब चावल की किल्लत के साथ साथ होते हुए भी अब बिजली की किल्लत भी बांग्लादेश को सामने आ रही है। तो वीडियो को पूरा देखना साथियों, चैनल पर न सब्सक्राइब करना, और इस तरह वीडियो आज काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। पाकिस्तान के जो साथी हैं वो क्या रिएक्शन इस वीडियो पर देते हैं, और क्या कुछ उनको जो है कहना पड़ रहा है। तो जो है वीडियो में काफ़ी जानकारी है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर ने सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। वो किया हुआ है, लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली। और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी उठी, स्टूडेंट्स ने आके उसको मामलात ख़राब किए, वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा दंगा फसाद हुए। उसके बाद उसने सबसे अब जी पहली पनाह गाह थी उसने इंडिया में जाके बनाई। अब देखें कि जब आपका हमसाया कंट्री पीछे आपने देखा होगा कि एक म्यांमार को इंडिया ने बहुत ज़्यादा राइस जो है ना वो उनको डिलीवर किए थे, वहाँ पे ना कुछ मसला चल रहा था। इंडिया जहाँ पे भी आजकल कोई भी मसला बन रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई आफत आ रही कुछ भी, इंडिया सबसे पहले सबसे पहले हेल्प करने को बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है। फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है। ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब अडानी ने बिजली काटी है तो बांग्लादेश में बिजली भी नहीं है, बांग्लादेश में चावल की किल्लत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से सुलह सफाई नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड मामला थे।
तो इनको मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ बिल्कुल हाथ मिला के रहना चाहिए था, उनके साथ चलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक बुरा टाइम है। इंडिया बाकी ममालिक के साथ जो बहुत दूर है उनके साथ इतना अच्छा जो है अपना मामलात कर रहा है, इतने अच्छे रिलेशन बना रहा है, तो बांग्लादेश तो फिर उनके बहुत साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया में है। उनको ज़्यादा इस चीज़ का था कि यार हमारे भाई हैं, वो हमारी जो एक कल्चर है वो सेम है, हमारे जो मामलात है वो उनके साथ ज़्यादा है। और ये भी तो देखे ना, जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया, जितने भी बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया उनको वीज़ा दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद वो फिर ये सब कुछ इंडिया में कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, ठीक है, मंदिर उनके तोड़े और हमले वगैरह किए, और ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है भाई जितना हमने प्यार से समझाना था तुम्हें समझा लिया, तुम समझने के काबिल नहीं हो, जो हमने तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ना वो हमें वापस करो। और बात मेरी बात सुने, आप देखें, आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं, मेरा बुरे हालात है, आप बहुत अच्छा मुझे खिला रही हैं, पिला रही हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रख रही हैं। जब मैं आपको सामने से आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूं तो एक टाइम आना, आपने कहना है कि ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, मैंने आपकी स्टडी करवाई, आपका घर बनाया, मतलब ये कि घर बना रहे हैं उनके वहाँ पे जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं जब आपको आंखें दिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपने कहना कि एक टाइम आएगा कि भाई जा तो अपना काम कर। ये वही चीज़ है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। वो इस चीज़ को समझे, पता नहीं क्यों नहीं समझे, शायद उनका जो नया वहाँ पे मोहम्मद यूनस सब कुछ करवा रहा है, वो उनका बेड़ा गर्क कर रहा है। वो जो नया बंदा है उसको शायद हुकूमत चलाने का पता नहीं है, या जो हमसाया कंट्री है उनके साथ हाथ मिलाने के या उनके साथ मिल के चलने के शायद अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिस वजह से वो इतने ज़्यादा हालात ख़राब कर रहा है। जैसे इंडिया उससे थोड़ा सा हाथ उठा लेता है, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बिजली काट दी तो बांग्लादेश के पास कुछ नहीं रहेगा, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से जब उठा लेगा मजीद जो है इंडस्ट्री चलेगी वहाँ तो वो उठा लेगा, तो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तो बिल्कुल उनको एक बुरादाना मशवरा यही दूंगा, एडवाइस यही दूंगा कि भाई आपके बुरे हालात चल रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान के बुरे हालात चल रहे हैं ना, ये IMF को आंखें दिखाएगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा, तो क्या भूखे ही मरना है। अब देखिए उन्होंने कहा कि भाई आपके मुल्क में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लब बैक चल रहे हैं ना मामला। अब ये उनको आगे दिखाएगा तो काम खराब हो गया। ऐसे ही बांग्लादेश को बचाइए कि जहाँ से उनको माल मिल रहा है, जहाँ पे उनको खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ से सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट ले, ना कि उनके आगे सामने से चौधरी बने या उनको आंखें दिखाए या उनको कोई भी ऐसे मामला। पिछले दिनों में जो बांग्लादेश में इनकलाब आया है, तो इस तरह अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के कोई माशी इनकलाब लेके आते हैं तो फिर हम इंडिया को बेहतर जवाब दे सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों तो खुद मांग रहे हैं, इनके पास तो खुद कुछ नहीं है। अभी मांग रहे हैं, लेकिन जब ये नौजवान क़यादत मिलेगी, उधर से भी सुनने मिले, इधर से पाकिस्तान में भी, तो फिर मेरे ख्याल में जिस तरह वो इनकलाब ले आए ना, एक इतनी डिक्टेटरशिप चल रही थी पिछले कई सालों से, लेकिन वो स्टूडेंट ने अपनी पावर दिखाई और अपना लोहा मनवाया। ऐसे इस पे मैं आपको करूंगी कि इस लोहे से क्या फ़ायदा, जहाँ पे बांग्लादेश आज खुद एक एक रुपए के लिए इंडिया का कर्जदार हो गया कि भाई उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनकी कंट्री इतनी जल्दी, मुझे जिस तरह से मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत जल्द वो डिफॉल्ट कर जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो IT में बांग्लादेश हमारे से बहुत आगे है। बांग्लादेशी IT में वो जो उनके जो स्टूडेंट हैं वो बड़ा अर्न कर रहे हैं। वो मैंने ये मुझे तो ये मैंने नहीं सुना, लेकिन जो भी है से तो आगे, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल जाता है, चूँकि पीछे हम एक ही रहे, बदकिस्मती से 1971 में अलहदा हो गए, लेकिन आज अगर पाकिस्तानी क़यादत और बांग्लादेशी क़यादत मिल के बैठते हैं और माशियत के हवाले से कोई अच्छा कदम उठाते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों की जो अवाम है उनको फ़ायदा होगा। तो इससे हमें फिर ना इंडिया जो हमें आंखें दिखाता है इसी वजह से दिखाता है कि वो उसकी माइशत इन दोनों मुल्कों से बेहतर है। तो हमारे अल्लाह का दिया वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम अगर लेकिन वसाइल तो बहुत ज़्यादा, उसको हम यूज़ क्यों नहीं करते? बात तो यही है, अगर हम अपनी इकोनॉमी देख लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बांग्लादेश को देख लें, वो खुद मांग रहा है, इंडिया से मांग रहा है, चलो ठीक है, इंडिया को वो आंखें दिखा रहा है। जैसे इतना गया कि जो हमने 8,000 करोड़ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया ना, हमें वो दो। ये बांग्लादेश के पास तो 1 बिलियन अडानी को देने के लिए नहीं है, उसने उसकी बिजली काट दिया, तो बांग्लादेश इंडिया को कैसे आंखें दिखा सकता है सर? अभी फ़िलहाल तो नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी इस सूरत हाल में वो आंखें नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म कोई ऐसा मंसूबा बनाते हैं दोनों मुल्क बैठ के, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बैठ के कोई ऐसा कोई अपना प्लानिंग। आप ये कहें कि पाकिस्तान इंडिया के साथ बैठ जाए या बांग्लादेश इंडिया के साथ बैठ जाए, फिर कुछ कहते हैं ना कंट्री थोड़ी सी स्टेबल हो सकती है। इंडिया बेशक एक मजबूत मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, उसकी पावर बहुत दुनिया पावर भी बहुत है, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं, हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनका मेरे ख्याल में मुकाबला कर सकते हैं। आप ये नहीं कहते कि मुकाबला करने के बजाय हमें उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो वॉर है वो इकोनॉमी की है, जंग वगैरह तो बहुत आगे चले गया, उस पर तो आजकल कोई बात ही नहीं